आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसमें प्रश्न के साथ विकल्प न होकर सीधे सीधे उत्तर हैं। इस बारे में मेरा मानना है कि अब मुख्य परीक्षा के इस अंतिम चरण में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टेकअप करना ज़्यादा फायदेमंद होगा और समय की बचत भी होगी, जिसका इस्तेमाल ज़्यादा तथ्यों को जानने में किया जा सकेगा। ये एक बिल्कुल ही साइंटिफिक मेथड है जिसका आप सब इस्तेमाल करके ज़्यादा कुछ गेन कर सकते हैं और सफलता के प्राप्त कर सकते हैं। इन 30 प्रश्नों के साथ उनकी संक्षिप्त व्याख्या भी मैंने प्रस्तुत किया है, जिससे तथ्यों को समझने के साथ साथ आप कुछ अतिरिक्त नॉलेज भी प्राप्त कर पाएंगे, जो आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं इन 30 प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। इसका सही उत्तर होगा लीवर से। चर्बी को पचाने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह लीवर से स्रावित होता है। दरअसल लीवर में बाइल जूस का निर्माण होता है जो भोजन को क्षारीय बनाकर पचाने में सहायता करता है। बाइल जूस में जल, खनिज लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम कार्बोनेट आदि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी डिग्रेडिएशन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में अमीनो अम्लों का डिग्रेडिएशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में एवं पॉलीपेप्टिडेज को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को अधिक कठोर बनाता है? इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन। दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। हालांकि कैल्शियम भी दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। मानव शरीर में फ्लोरीन की कमी से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा कोर्नबर्ग ने। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सबसे पहले कोर्नबर्ग ने किया था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। यह माता पिता के गुणों को संतानों में पहुंचाने में सहयोग करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैविक रंजक बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मेलानिन। मेलानिन वर्णक के कारण मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्न्याशय किसे स्रावित करता है? इसका सही उत्तर होगा इंसुलिन को। अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालाजार बुखार किस मक्खी के काटने से होता है? इसका सही उत्तर होगा बड़मक्खी या बालू मक्खी। कालाजार एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो लिस्मैनिया डोनावानी नामक पैरासाइट से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी या बड़मक्खी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका यानी कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अग्न्याशय में। लैंगरहैंस की दीपिका अग्न्याशय में पाया जाता है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है जिससे बचने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन या गोली लेनी पड़ती है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा दिसंबर 1995 में भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम WHO के वैश्विक प्रयासों के परिणामस्वरूप दिसंबर 1995 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों को OPV की 2 बूंद खुराक देकर देश को पोलियो मुक्त बनाना था। खुशी की बात है कि आज भारत WHO द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BCG का टीका है? इसका उत्तर होगा लाइव एंटीन्यूएटेड वैक्सीन। टीबी गंभीर संक्रामक बीमारी है जो फेफड़े व शरीर के कुछ अन्य अंगों को भी प्रभावित करती है। टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम वोविस नामक जीवित जीवाणु को निस्तेजित करके बनाया जाता है, यानी कि लाइव एंटीन्यूएटेड
वैक्सीन ये होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ए दूषित जल के उपयोग से होता है। हेपेटाइटिस एक प्रकार का यकृत रोग है जो हिपेटाइटिस नामक वायरस के संक्रमण से होता है। इसमें 6 प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और जी। इनमें से बी और सी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडिशन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्टिकोस्टेरॉइड की कमी से। कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी से एडिशन रोग होता है। इसमें सोडियम और जल की काफ़ी मात्रा मूत्र के साथ निकल जाने के कारण डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है और ब्लड प्रेशर घट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में भूमिका होती है। तो इसकी भूमिका होती है थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करना है। तो आयोडीन युक्त नमक मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये ध्यान रखने योग्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दर्द निवारक औषधि दी जाती है, इसका उत्तर होगा दर्द से राहत प्रदान करने के लिए। पीड़ाहारी यानी एनाल्जेसिक औषधियों का उपयोग दर्द दूर करने में किया जाता है। एस्प्रिन एक अच्छी एनाल्जेसिक मेडिसिन है। अधिक दर्द की स्थिति में मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन आदि नारकोटिक्स औषधियों का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो बिडाल टेस्ट टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए किया जाता है और उसके अनुसार औषधियाँ दी जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धमनी जो सिर और गले में रक्त की आपूर्ति करती है, तो वो है कैरोटीन धमनी। कैरोटीन धमनी सिर और गले में रक्त की आपूर्ति करती है। धमनियाँ ब्लड को हृदय से शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाती हैं, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त का जो है प्रवाह होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 17। कपाल कितनी अस्थियों से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 अस्थियों से। 22 अस्थियों से मानव खोपड़ी में सामान्यतः 22 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें 8 क्रेनियल बोन तथा 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं। खोपड़ी की मुख्य हड्डियों में फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, मैक्सेला आदि प्रमुख हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? इसका सही उत्तर होगा 100 से 150 मिलीग्राम। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से 150 मिलीग्राम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसका सही उत्तर होगा यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो तक होता है। यकृत प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेसमेकर का संबंध है, ये बहुत ही सामान्य प्रकार का क्वेश्चन है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है, हृदय से होता है। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 वर्ष के शिशु को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाता है, जिससे खांसी तथा बुखार की शिकायत है। जांच में छाती के फूलने तथा 45 श्वसन प्रति मिनट का आकलन किया गया। शिशु के लिए श्रेष्ठ उपचार क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शिशु को गंभीर निमोनिया की श्रेणी में रखते हुए उचित इलाज दिया जाना चाहिए। यदि 4 वर्ष के बच्चे को खांसी, बुखार और सांस फूलने की शिकायत है और श्वसन दर 45 प्रति मिनट है, तो ऐसे में उस बच्चे को गंभीर निमोनिया हो सकती है। अतः गंभीर निमोनिया को देखते हुए उस बच्चे का इलाज किया जाना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीनिया रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि देने की सलाह दी जानी चाहिए? मीनिया रोग से ग्रसित रोगी को कौन सी औषधि देने की सलाह दी जानी चाहिए? तो उसको जो है मूत्रवर्धक यानी कि डायूरेटिक। मीनिया रोग आंतरिक कान का रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को चक्कर आना, कम सुनाई देना, कान में झनझनाहट होना आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस रोग से ग्रसित रोगी को डायूरेटिक औषधि देने की सलाह देनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज
किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे द्वारा मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवजात शिशुओं की जन्म के समय सबसे अहम ज़रूरत होती है। नवजात शिशुओं की जन्म के समय सबसे अहम ज़रूरत होती है, इसका सही उत्तर होगा शिशु की नासिका की सफाई तथा पर्याप्त तापमान बनाए रखना। नवजात शिशु के जन्म के समय सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है उसकी नासिका की उचित सफाई की जाए और पर्याप्त टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन अस्तित्व में आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीबॉडीज मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी जो है प्रोटीन का बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेनिन का स्रावण करने वाला अंग होता है, तो रेनिन का स्रावण जो है अमाशय यानी कि स्टमक पेट से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो ये बहुत ही सामान्य प्रकार का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी जो है मानव शरीर में गुणसूत्र होते हैं, यानी टोटल संख्या की बात की जाए तो ये संख्या 46 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित है। डायलिसिस यानी कि किसकी कमी होने पे जो है, किस प्रकार की परेशानी होने पे डायलिसिस की विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा वृक्क या गुर्दा यानी किडनी में कोई अगर तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, तब डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये रही 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसका आप लोग अध्ययन करके अधिक से अधिक जो है लाभ उठाने की कोशिश करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हौसला अफजाई भी साथ में होता रहे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।